Assalamualaikum. Welcome back to my another video. Today we will discuss about परसोमनियास। यानी आज का जो लेक्चर है एक मिस्ट्री लेक्चर है। इसमें हम आपको इंसानी वजूद में मौजूद दो मुख्तलिफ चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे, यानी कि इंसानी जहन और उसकी बॉडी। बाज़ औक़ात ऐसा होते हैं कि इंसानी जहन तो हमेशा मुतहरिक रहते हैं, यानी एक्टिव रहते हैं, लेकिन जो इंसान की बॉडी है वो पैरालाइज्ड होते हैं, या आप ऐसे सोचें कि लागिर हो जाते हैं, यानी किसी काम करने में वो कासिर रह जाते हैं। ये एक ऐसा सिलसिला है जैसे कि इंसान अपनी उम्र की 3/4 हिस्सा नींद में गुजार देते हैं और मुख्तलिफ किस्म की एक्टिविटीज़ करते हैं नींद में ही, जैसे कि बोलना, चलना, इधर उधर देखना। लेकिन जब सुबह हो जाते हैं, नींद से जागते हैं, तो उसको कुछ भी याद नहीं रहता, और यहाँ तक कि ये भी याद नहीं रहता कि रात को वो किस हालत में था, क्या कर रहा था, कैसी कैसी एक्टिविटीज़ उसने की। तो ये हम सोचते हैं कि ये एक नॉर्मल चीज़ है, लेकिन साइकोलॉजी के थ्रू इसको परसोमनियास कहते हैं। जैसे इसमें दो टॉपिक पे डिस्कस होते हैं। परसोमनिया नंबर 1 यानी स्लीप टॉकिंग, बातें करना। इसको साइकोलॉजी के थ्रू कहते हैं, सोमनी लॉकी कहते हैं। और नंबर 2 दूसरा परसोमनिया ये है कि स्लीप वॉकिंग, यानी नींद में चलना। इसको कहते हैं सोमनम्बुलिज्म कहते हैं। जो अपना स्लीप टॉकिंग है वो इतना हार्मफुल नहीं होता इंसान के लिए, क्योंकि उसमें वो किसी को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता, खुद अपने आप को भी हार्म नहीं पहुंचा सकता। लेकिन जो स्लीप वॉकिंग है उसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं, क्योंकि वो जब गहरी नींद में जाते हैं, यानी थर्ड एंड फोर्थ स्टेज में, जिसको कहते हैं नॉन आरईएम कहते हैं, यानी नॉन रिपीट आई मूवमेंट कहते हैं। जब इंसान गहरी नींद में होते हैं तो ऐसा एक्टिविटीज अमल में आते हैं। ये सारे जो है ना इंसान की लैक ऑफ स्लीप की वजह से होते हैं, स्लीप डिप्राइवेशन की वजह से होते हैं। इसके अलावा नॉन हाइजेनिक स्लीप की वजह से होते हैं। तो इंसान को जब जो पर्सन है जिसको ये मसला है, ये या तो इनहेरिटन होते हैं, यानी इनहेरिट होते हैं, विरासती तौर पे होते हैं, या तो इंसान की जो जहन है वो किसी दूसरे काम की तरफ हो, लेकिन बॉडी उसको सोने पे मजबूर कर रहा हो, उस वक़्त ये एक्टिविटीज़ अमल में आते हैं।